श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमने आपको पिछले वीडियो में ध्यान के विषय में पूर्व तैयारी, पूर्व जानकारी, रात्रि में किस प्रकार का भोजन, रात्रि की नींद और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना, क्या करना, ब्रह्म मुहूर्त के विषय में आपको पूरी जानकारी दी हुई है। आप इसके लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे ध्यान के विषय में। ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान किस प्रकार होता है। ध्यान के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम तपम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। मतलब क्या है? ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं है। ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है और ध्यान के समान कोई तप नहीं है। तीर्थ, दान, यज्ञ, तप ध्यान के समान किसी की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। इसलिए हर दिन ध्यान करना आवश्यक है। अब हमें ध्यान करना है तो ध्यान कब करना चाहिए? प्रातः, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला। ये हमने पहले ही आपको बता चुके हैं क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमारा नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर हमारा एक स्थान चयन किया हुआ है। उस स्थान पर हमारा आसन डालकर हम वहाँ पर बैठ जाए। बैठने के बाद गहरी सांसें लेना, अंदर बाहर छोड़ना। इस प्रकार हमें सांसें लेना, दीर्घ श्वास अंदर लेना, बाहर छोड़ना, अंदर लेना, बाहर छोड़ना। पेट को हम अंदर बाहर कर सकते हैं, जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं। फिर इतने में भी हमारा शरीर रिलीफ नहीं हुआ तो दोनों हाथ ऊपर करके और दोनों पैर जो है खड़ा होना है। इस प्रोसेस में दोनों पैर, अपने पंजे जो है उस पर खड़ा हो जाना, दोनों हाथ ऊपर कर देना और 20-25 जंप लगाना है। तो जिसके चलते हमारी सांसें पूरी खुलना चाहिए, पूरा श्वास, दीर्घ श्वास हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए, पूरा बाहर जाना चाहिए। हर एक मनुष्य आजकल वो सांस लेने के लिए भी कंजूसी करता है, पूरी सांस तक भी नहीं ले पाता। ऐसा तो समय आ चुका है आजकल। तो हमें सर्वप्रथम इसलिए पूरा शरीर को स्वस्थ, मजबूत, अच्छा फील करना है, महसूस करना है। और फिर हमारे स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, इसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं, अंगूठा और उसकी पास वाली उंगली दोनों को जोड़कर हमारे घुटनों के ऊपर रखना है और आंखें बंद करके बैठना है। भगवान से प्रार्थना करना है। जो भी हमारे भगवान होंगे, जो भी हमारे इष्ट होंगे, सर्वप्रथम उनका स्मरण करना, हमारे माता पिता का स्मरण करना, हमारे गुरुजनों का स्मरण करना, उनको प्रणाम करना और आंखें बंद कर हम सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, इसके ऊपर ध्यान देंगे और उन सांसों की गिनती करेंगे। अगर ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो शुरू में सांस अंदर जा रही है, बाहर छोड़ते समय 1, फिर सांस अंदर गई, फिर सांस बाहर गई 2, ऐसे गिनती करेंगे। ऐसी गिनती करते 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 10, 20, 30, 40, 50, 100 जितनी कर सकते हैं उतनी, फिर अपने आप वो गिनती भी बंद हो जाएगी और आप शांत हो जाएंगे। शांत होने के पश्चात आपका ध्यान लगना शुरू होगा।
ध्यान कोई ऐसा विशेष हम खुद होके करें ऐसा नहीं है। ये एक रास्ता है, हमारा मन एक रास्ता है। इस रास्ते पे कई लोग आते हैं जाते हैं, रास्ते पे कई लोग आएंगे जाएंगे, कुछ विचार आएंगे जाएंगे, तो उसको देखने वाले हम दृष्टा, उस भाव में हमें उसको देखना है। इसी को हम ध्यान कहते हैं। फिर हमारा चित्त जिस समय शांत होगा, मन जब शांत होगा, तो धीरे धीरे हमें भगवान, हमारे इष्ट जो भी होंगे वो हमें दिखना शुरू होगा। उनसे हम जुड़ना, प्रकृति के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। वो अंतरात्मा हमें प्रेरणा देगा, उसकी आवाज़ हम सुन पाएंगे और धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। विद्यार्थियों को बुद्धि, याद शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। गृहस्थियों के जीवन में चिड़चिड़ापन शांत हो जाएगा, पारिवारिक वातावरण शांत हो जाएगा। धीरे धीरे उन्नति होगी, सुख संपदा घर में आएगी। साधु, सन्यासी, गृहस्थी ध्यान करते हैं तो वो भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनके लिए उन तक पहुंचना बहुत सरल और आसान तरीका है। ब्रह्मा जी भी हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। सभी देवी देवता, ऋषि, महर्षि, मुनि, योगी, ये सब ध्यान से ही सर्व प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत बहुत करते हैं। जो कुछ मेहनत से प्राप्त नहीं होता वह सब आपको ध्यान करने मात्र से प्राप्त होगा। आप ध्यान करेंगे, वह सब खींचा खींचा आपके पास दौड़ दौड़ के आना शुरू होगा। इसलिए हम आपको यह बता रहे हैं कि हमें ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान में बैठने के पश्चात आप उस अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हो और आपकी प्रार्थना वो अंतरात्मा सुन लेता है और वो आपको आशीर्वाद स्वरूप वो प्रदान करता है। आप जो चाहते हो वो होने लगता है। ध्यान एक संकल्प है। ध्यान से आपका संकल्प बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, आपकी आंतरिक यात्रा, आंतरिक उन्नति होती है। जैसे अभी हमने बता दिया कि ध्यान में आपको ऐसे अलग अलग दृश्य देखने लगेंगे, तो वास्तविक ध्यान में ऐसे दृश्य दिखते नहीं है, परंतु ये पूर्व अवस्था है ध्यान की। ध्यान में आपको कोई व्यक्ति दिखता है, कोई विचार दिखते हैं, जो कुछ भी दिखता है, मैंने इसके दर्शन किए, मैंने उस देवता के दर्शन किए, मैंने इनका ये देखा, मैंने उनका वो देखा, मुझे ऐसा दिखा, मुझे वैसे दिखा, मुझे ये होना, मुझे वो चाहिए। ये सब संसार की माया है और ये मन हमारा उस माया के साथ जुड़ा था और धीरे धीरे हमने ध्यान के ज़रिए उसको शांत करने का प्रयास किया, तो तब ये दिखने लग गया और ये दिखा दिया उस अंतरात्मा ने, और वो अंतरात्मा हमें वो देने लग गई। तो हमें लगता है कि हमारी उन्नति होने लग गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ध्यान लगना शुरू हुआ। फिर धीरे 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 उसका नित अभ्यास, इसका नित अभ्यास करते 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 निरंतर जितना अभ्यास बढ़ेगा, कुछ महीनों, कुछ सालों तक अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो आपकी एक अवस्था आएगी जो शून्य अवस्था, जो आप बैठ के आंखें बंद कर दी बिल्कुल और आपके सामने कुछ भी नहीं है। यहां तक आपको बाहर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपको किसी ने स्पर्श किया हुआ है, वो आप स्पर्श वो सब भूल चुके हो। आपके पंच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पंचकर्म इंद्रिय, वह सब बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में पहुंच चुके हैं, शून्य अवस्था में, बिल्कुल शून्य अवस्था। उसी को ध्यान कहते हैं। और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए नित्य अभ्यास हमारा होना बहुत आवश्यक है। अभी हमने जो ज्ञान की अवस्था बताई, ये बहुत ऊंची अवस्था है। आप सबको लगता होगा कि ये स्थिति हमारी तुरंत पहुंच जाएगी। ऐसा सरल भी है और कठिन भी है, परंतु जिनकी जितनी जिज्ञासा ध्यान के प्रति है,
ताकि बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महापुरुष, महादेव जी, देवों के देव महादेव जी भी ध्यान अवस्था में मग्न रहते हैं। वो शून्य अवस्था में, वहाँ तक पहुँचना कोई छोटी मोटी सरल बात नहीं है। तो ये कैसे प्राप्त हो सकता है, ये कैसे संपन्न होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक अनुभवी गुरु की आवश्यकता है, जिनके जीवन में वो ध्यान की स्थिति में रहते हैं, जो ध्यान करते हैं, और वो ध्यान करते समय हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ हैं। इन नस नाड़ियों में से 2 मुख्य नस नाड़ियाँ, जिसका नाम है ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों का संतुलन बनाने का कार्य जो है वो ये ध्यान से होता है। और ये करते 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 हमारी 7 चक्रों की, 7 केंद्रों की यात्रा होती है और हम सहस्रसार तक पहुंच जाते हैं। ये यात्रा अनुभवी गुरु ही करा सकते हैं, अन्यथा मनमानी ध्यान करने वाले कभी कभी उनको खुश्की भी चढ़ जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप जिसको लोग पागल कहते हैं, और वो तनाव में उनको खुद का ही भान नहीं होता, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी के साथ में क्या व्यवहार हो रहा है, उसको खुश्की कहा जाता है, उसको पागल कहा जाता है। तो इसलिए इस अवस्था में हमें अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए अनुभवी गुरु, जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, इनके सानिध्य में ही ध्यान किया जाता है। गुरु के विषय में हम आपको बताएंगे, गुरु कैसे होना चाहिए, इसका भी हमने वीडियो बनाया है। ध्यान के लिए कैसे गुरु की आवश्यकता है। गुरु गीता में एक विशेष श्लोक आता है, वो जरूर मैं इस समय कहूंगा, आप उसको सुन लेंगे। भगवान महादेव जी, देवों के देव महादेव माँ पार्वती से गुरु गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? पाखंडिन पापरता नास्तिका भेद बुद्धया श्रीलंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तय कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंदतर्कैश्च वादिन कामिन क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चंडा शठास्तथा ज्ञान लुप्तान कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये एभ्यो भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्त्या च विचार्य च। हे प्रिय, पाखंडी, पाप में रत, नास्तिक, भेद बुद्धि करने वाला, जो भगवान शिव तथा अन्य देव, गुरु तथा भगवान, इनके भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाला, श्रीलंपट, दुराचारी, श्रीलंपट दुराचारी, नमक हराम बगुले की तरह ठगने वाला, कर्म भ्रष्ट, क्षमा रहित, निंदनीय, तर्कों से वितंडावाद करने वाले, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो हिंसक है, जो उग्र है, जो शठ है, तथा अज्ञानी और महापापी, ऐसे पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु की हमें एक निष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, यह गुरु गीता में भगवान महादेव जी श्लोक नंबर 105, 106, 107 में माँ पार्वती से कहते हैं, ऐसा यह ध्यान की यह प्रोसेस, ये ध्यान का यह एक विधि हमें ऐसे गुरु के सानिध्य में संपन्न करना चाहिए जो अनुभवी है। अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी लोगों को मिलते हैं, जिनसे हम भी ये सब कुछ देख के आए हुए हैं। तो आप सभी को ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जो अनुभवी है। और गुरु के लक्षण भी अभी गुरु गीता में महादेव जी माँ पार्वती से कहते हैं,
वो भी हमने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है। आप सभी को इस भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग के लिए खूब खूब शुभकामनाएं करते हुए माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, भगवान दत्तात्रेय जी, माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन के भक्ति मार्ग के रास्ते जल्द से जल्द खुले और आपका भक्ति मार्ग जल्द से जल्द आप उन्नत हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर।